अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक व्हील यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू करने जा रहे हैं, ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी इस लिहाज से बड़ी नई है कि अभी आने वाले महीनों में हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जो वेरिएंट है पाकिस्तान में आने वाला है। मेरे साथ हारून साहब मौजूद है। हारून साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मेरा और आपका सेकंड नेम सेम है, मैंने यहाँ से देख लिया, हारून सरफराज और सुनील सरफराज। ठीक। चलें, तो इस लिहाज से कॉमनैलिटी को लेते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे यूज़र्स के लिए बताइएगा कि सर ये आपकी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट क्या है? सर ये हायोंडाई सेंटा फे है ठीक एंड इट्स 2021 का वर्जन है ये। अच्छा जी, सर ये इसका हाइब्रिड वेरिएंट है? ये PHEV है। PHEV प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन हाइब्रिड। और ये सेकंड जनरेशन सेंटा फे, अब थर्ड आ गई है, राइट? जी, अब जो नया मॉडल जो इसका। ठीक है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है इज ओनली वन अभी तक, क्योंकि मैंने इसकी अभी हम लोगों ने देखा था कि आने वाली पाकिस्तान में, बट जो मतलब फिजिकली अगर भी ऑलरेडी मौजूद जिसको CB यूनिट कहेंगे तो इज द ओनली वन, राइट? दिस इज द ओनली वन। और ये आपने कब इंपोर्ट की सर? ये सर मैंने लास्ट जुलाई में इंपोर्ट की थी। ठीक है, लास्ट जुलाई में। और 22 में। 22 जुलाई में आपको क्या कॉस्ट की थी अंदाज़ा? ये मुझे अराउंड 2.5 की पड़ी थी, 25 मिलियन ठीक की पड़ी है। थी। और उस ज़माने में जब आप बाहर से आ रहे थे, इसलिए आप ये लेते हैं कि आपने कोई यहाँ पे लोकल मार्केट में भी वर्किंग की थी? व्हाट वाज द परचेज डिसीजन कि यार मैं मतलब 2.5 करोड़ रुपए लगा के ये गाड़ी लूँ, वर्सेस यहाँ पे तो लोग 2.5 करोड़ रुपए में वियर्ड लेके फिरते हैं, बहू भी बनते हैं, तो आप ये उस लिहाज से थोड़ी नहीव सी गाड़ी लेके फिर रहे थे, तो आपने सोचा था क्या, प्रोसेस क्या था? मैंने असल में जो चीज़ देखी थी वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल सोचा था, पाकिस्तानी वाली सोच से नहीं सोचा था। ठीक है। उसमें चीज़ ये है कि इस गाड़ी में आई थिंक मुझे शायद कई दफ़ा होता है 2-2 महीने के बाद मुझे पेट्रोल इसमें डलवाना पड़ता है। अब जब भी मैं लाहौर में जितनी मैंने चलानी हो गाड़ी, ज़्यादातर मेरी इलेक्ट्रिक ही चल जाती है, क्योंकि इट गिव्स मी अबाउट 55 किलोमीटर्स ऑन वन चार्ज। ठीक है। तो अभी भी ये गाड़ी है, अभी भी वो दे रही है 99.9 किलोमीटर पर, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक पे चल रही है। हाँ जी, मतलब जीरो इस टाइम पे पेट्रोल, जीरो पेट्रोल है। सही है। तो जिस वक्त मैं ला रहा था उस वक्त दो चीज़ों का ही कंसर्न था। एक तो बिजली का था कि पाकिस्तान में बिजली नहीं, तो फुली इलेक्ट्रिक भी इतना कोई अच्छा मेरे लिए नहीं होगा। और सेकेंडली पेट्रोल का था, तो उसकी प्राइसेस बहुत हाई थी। सही है। सो कंसिडरिंग दोज टू फैक्टर्स, तो फिर मुझे जो था वो PHEV वाज द बेस्ट थिंग दैट आई थॉट के ये काम करेगी। ठीक है। और हायोंडाई में इसलिए मैं गया क्योंकि मुझे हायोंडाई में, क्योंकि X5 भी थी और वो सब दूसरी गाड़ियाँ भी थी, दे आर प्रीटी बिग इन इंजन साइज। सही है। वो कस्टम में मुझे और ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़नी थी। सही है। दिस इज 1.6 लीटर। ठीक है, जैसे 1.6 लीटर है और इसके साथ मोटर लगी हुई है। मोटर लगी हुई है। इसकी कंबाइंड पावर मेरे ख्याल है 260 PHEV है, और इसके न्यूटन मीटर टॉर्क 350 प्लस होगा अराउंड इतना होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी हो जाए, हाइब्रिड गाड़ी हो जाए, वो पाकिस्तान में वो राज खान दी मस्ती है ना, तुम देखोगे डिफेंस से करेगा है, ऊपर सोलर भी लगा है, नीचे इलेक्ट्रिक भी खड़ी, बट द कैपिटल कॉस्ट इन्वॉल्व जो है ना, अब इस गाड़ी की भी प्राइस देखें कितनी ज़्यादा है, तो वो लोगों के पास इतना है नहीं, वो कहते हैं यार पेट्रोल लेके पवा लांगे डेली तो डेली। अब इसका सेंटा फे का जो CBU वर्जन आया था, जो पेट्रोल वेरिएंट आया था, अब बल्कि सुना है कि होंडा निशाद जो है इसका हाइब्रिड वेरिएंट लेके आ रहा है। तो मेरा एक आइडिया है, आई गेस इट वुड बी समवेयर अराउंड 150 से 170 के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, इसका डैशबोर्ड जो है ना, ये वेरी मच सिमिलर टू जो है ना सोनाटा से बड़ा कंपैरिजन अगर देखा जाए तो उसका मीटर भी उससे मिलता जुलता है, ये वाली जगह भी मिलती है। इंटीरियर कलर बड़ा खूबसूरत है, बल्कि रूफ के ऊपर एल्कंटारा लगा हुआ है, ये तो बड़ी खूबसूरत यानी इसकी फिनिश है। पैनोरामिक रूफ है यहाँ पे। अगर हम गेयर बॉक्स देते हैं, CVT है ना सर इसमें? आई एम नॉट श्योर। अच्छा, नहीं मैं इसकी रीडिंग करता, CVT था। हीटेड स्टीयरिंग आ गया, पार्किंग सेंसर, डाउन हिल असिस्ट, इसके मोड्स हैं डिफरेंट, हीटेड सीट, वेंटिलेटेड सीट। इसके अंदर जो फंक्शन है डैश के, वो कौन कौन से हैं? मसलन इसमें आपका जो है लेन असिस्ट, तो कह लें ज़्यादातर गाड़ियों में जो है लेन कीप असिस्ट है इसके अंदर। हाँ जी, वो है। उसके अलावा आपका जो स्टीयरिंग है दैट विल, वो आप अगर मसलन ज़्यादा लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो यू कैन पुट द स्टीयरिंग को, वो खुद ही मैनूवर करेगा, जैसे अगर लेन अगर कहीं पे बेंड आ रहा है। एडेप्टिव क्रूज है। एडेप्टिव क्रूज है, सामने की स्पीड उठा लेता है, बोर्ड की वो आ रहा है, पड़ता है बिल्कुल वो सारा कुछ आपका। ये सामने आपका वो जो ड्राइव, वो जो अच्छा ये हेड अप डिस्प्ले भी है। सही है, वो चलता है। उसके अलावा नेविगेशन भी आपको उसी में वो सारा बताता है। अच्छा, मैं कहीं यहाँ पे गोले में क्यों कैमरे की, जब आपने थोड़ी देर पहले कुछ किया था तो यहाँ पे RPM की कैमरा आया था। ये जो इंडिकेटर को जब आप यूज करते हैं, अगर आपने राइट का किया तो आपको ये राइट इंडिकेटर कॉर्नरिंग दिखा रहा है। अच्छा, कॉर्नरिंग दिखाएगा, और लेफ्ट करेंगे तो ये इस वाले में आ जाएगा। अच्छा, बेहतरीन। मैंने कहा शायद नाइट विजन वगैरह भी कोई ऑप्शन है इसके अंदर इसमें। ये इसका अल्टीमेट वर्जन है असल में। सही है, इसमें 3 वर्जन आते हैं ना? एक प्रीमियर था, एक स्टैंडर्ड था, और ये अल्टीमेट है। टॉप ऑफ द लाइन। ये टॉप ऑफ द लाइन है। इसमें मसलन आपको ऑल व्हील ड्राइव है ये सर। ठीक है। वो वैसे जो आपको मिल रही थी उसमें वो दे रहे थे आपको फ्रंट व्हील देते थे। जी।
तो इसके लिए तो बल्कि मुझे कह लें और ज़्यादा दूर जाना पड़ा था। स्कॉटलैंड से मैंने खुद गाड़ी आयरलैंड पहले इम्पोर्ट की थी, ठीक है। फिर जब पाकिस्तान आना था तो उस हिसाब से भी इस गाड़ी में यानी कि जो ऑल दी एक्स्ट्रा बिट्स एंड बॉब्स हैं वो सब इस गाड़ी में मैंने ठीक है। देख के लिया भाई। आज के अंदर आजकल के जो मैं देखता कि जो फिट एंड बॉब के लिहाज से ये जिसका स्क्रीन है, जी। एक 10.23 थी, एक 10.3 इंचेस थी, तो इसके अंदर कनेक्टिविटी के जो ऑप्शन थे वो जो मुझे पता लगा कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों है, बट वाइड है। जी, लेकिन दूसरी चीज़ जो है इसमें असल में एक ब्लू लिंक भी एक इनके ऑप्शन जी जी है। बिल्कुल आता वो है उनके सिम option। कार्ड यहाँ पे नहीं मैं डलवा सका, सही है। मैंने पता भी किया, लेकिन यहाँ पे अभी वो कह रहे थे जी फैसिलिटेट नहीं हम इस चीज़ को कर रहे। सही है। नहीं तो आपको मसलन थ्रू मोबाइल यू कैन टर्न ऑन एंड ऑफ योर चार्जिंग। सही है। आप अपनी गाड़ी की लोकेशन देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है। ठीक है। और इसमें एक वैले मोड भी है कि अगर फर्ज माल आपने किसी को गाड़ी दी है, न्यू बटन दबाएं गाड़ी आती भी है। यस, वो गाड़ी का इसके रिमोट के साथ है कि अगर आप किसी नैरो जगह पे खड़ी है तो बजाय कि आप अपने आप को स्क्वीज करके और तंग हो रहे हैं, खुद ही बाहर आ so जाती है। इट विल मूव इटसेल्फ। लेकिन वो इन्होंने रेंज रखी हुई है अबाउट 10 फीट की। ठीक है। वो आप 10 फीट गाड़ी से दूर रहें तो वो इट विल कीप मूविंग, और रिमोट का भी जो है वो इट विल वर्क। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके अंदर ये तो एक तो इसकी फ्यूल इकोनॉमी तो मार्वलस हो गई। चार्जर जो है उसका जो चार्जिंग की आगे जो डॉक है तो आप घर पे कर लेते हैं, बाकी जो इंडस्ट्रियल है इनकी और उसकी सेम है कि कोई फ़र्क है पेन इसकी? मैंने गो की जो पेट्रोल पंप है, जब तक क्योंकि मैंने घर में नहीं था सेट करवाया, तब तक मैंने गो से जाके उसको चार्ज किया है। ठीक है। इट वाज वर्किंग। और उसमें कितने टाइम में होती है? बड़ा कम टाइम लगता है। टाइम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, मेरे हाल में अराउंड 3.5 घंटे पेट्रोल पंप पे ये मांगती है। 3.5 घंटे? 3.5 घंटे। वो तो बहुत ज़्यादा है। और घर पे? घर पे मैं रात में लगाता हूँ, अराउंड मेरे हाल में 4 घंटे में ये चार्ज हो जाती है। अच्छा, ठीक हो गया। और ये आपने तकरीबन 1 साल में कितना चला लिया यहाँ पे? अराउंड मेरे हाल में 5-5.5 हज़ार किलोमीटर। सर्विस वगैरह कहाँ से करा रहे थे? सर्विस मैंने हाइंडा से करवाई थी यहाँ पे। जो पहचानते हैं गाड़ी को? क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरली होता है ये कि जो ग्रे इम्पोर्ट जिसको ये कहते हैं कि आपने खुद किया तो वो डीलरशिप कहती है बहन दूर रहो। नहीं, दे वर हैप्पी। बल्कि मैं तो सोच रहा था जिस तरह वो लोग क्रू ही उनका आया था उसके ऊपर ही टिकट लगा लेता तो शायद मेरे वो जो सर्विस वाले चार्जेस है पूरे हो जाते। तो लाला नहीं सर, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी एक्साइटेड होके इस चीज़ को देखा। मैं तो ये बल्कि इस चीज़ पे वही दोबारा बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त आपके सिचुएशन है उस हिसाब से इकोनॉमिकल चीज़ है ये। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक कार थोड़ी डिफरेंट होगी बिकॉज उसमें तो कोई फिल्टर कोई ऑयल नहीं होते, इसमें तो होते हैं ऑयल। वो तो आपने सारी बातें तो उसकी क्या कॉस्ट है अंदाजन? आपने सर्विस कराई, क्या कॉस्ट करती है? आई थिंक इट कॉस्ट मी अबाउट 10,000 आई थिंक एट दैट टाइम। मैं याद नहीं है वैसे। 10 to 15,000 एवरी जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं। ठीक है। और उसके फिल्टर वगैरह नॉर्मल यहाँ से अवेलेबल है? यहाँ से मिल गए थे मुझे, होंडा वालों के पास ही थे, उन्होंने ठीक है, कर दिया था। सही। अच्छा, इज इट अ 7-सीटर वेरिएंट? इट इज अ 7। क्योंकि इसमें एक मैंने देखा था कि इसमें वो आई हैं जिसमें पायलट सीट्स वाली हैं कि पीछे में गैप होगा, पीछे भी 2 थी और पीछे से वो 6 सीटर भी आता था। तो नहीं, ये 7 सीटर वेरिएंट है। अच्छा, हीटेड कोल्ड सीट्स आ गई है तो यहाँ पे हीटेड वेंटिलेटेड सीट, ड्राइव ट्रेन के डिफरेंट ऑप्शन है, स्पोर्ट्स में कर लें। अच्छा जी सर, इसमें मतलब इतने पैसे खर्च करके आपने इतने अर्सा चलाई, सर्विस भी ठीक है, पार्ट्स के बारे में कोई परेशानी नहीं यहाँ लाते? आपने सोचा नहीं कि यार पाकिस्तान में सेंटर पे है नहीं, ये पार्ट्स कहाँ से लूँगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सोचा, क्योंकि मेरे बीच में खुद भी चक्कर लगते रहते ठीक हैं। है। कुछ वैसे भी मुझे पता था कि मसलन ये वाले वेरिएंट से इनकी जिस तरह दुबई वगैरह से जी 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 जी, तो खुदा ना खास्ता कभी जरूरत नहीं पड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कभी कोई ज़रूरत नहीं। इंश्योरेंस कराई थी आपने गाड़ी? ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैंने की हुई है और मैंने नहीं करवाई हुई अभी भी। अच्छा, ये मैं तो हमेशा ऐसे कहता हूँ, आजकल तो मतलब गाड़ी नहीं, की जो वैसे बत्ती है ना, मैंने सोनाटा की बत्ती तोड़ी थी तो तकरीबन 1 किडनी चली गई थी उसमें। 2,82,000 रुपए की बत्ती थी। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी हम लोगों ने इंश्योरेंस का एक पेज बना दिया। अगेन, मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी ओन नहीं करता, पाकविल कोई इंश्योरेंस नहीं बेचता, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि हम लोगों ने एक इंश्योरेंस का पेज बनाया, उस पर जाके आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपनियों के रेट्स के क्या क्या हैं और आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके इंटीरियर का कलर बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये पाकिस्तान में सफाई करने के लिए आपको कोई टेंशन लेनी पड़ती होगी? इधर निशान आ रहे हैं, हम आपको देते हैं पाकविल की APC, उसको मार के देखें और बताइएगा कैसी चलती है। ज़रूर। अच्छा, ये बताएं कि अगर हर बंदा, जब भी कोई बंदा इंसान पैसे खर्च करता है, आप इंसान को होता है कि यार ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी, कोई चीज़ मिस करते हैं गाड़ी? नॉट एट द मोमेंट। इसने कह लें जो अरमान थे ना वो सारे पूरे कर दिए हैं। मतलब मैंने इसको ऑफ रोड में भी चलाया है, सिटी में भी चलाया है, ना आई हैड नो रिग्रेट्स कि मैंने गलत कोई डिसीजन लिया। अच्छा, ऑफ रोड पे कहाँ ले गए?
आयरलैंड में मैंने काफी इसको अच्छा। चलाया है, यहाँ पे तो कह लें इस्लामाबाद तक ही गए और वहाँ पे क्या पाकिस्तान में शहर के अंदर भी ऑफ रोड हो जाती है, आप मेन सड़क से थोड़ा अंदर जाएं, आपको ऐसा ऑफ रोड एक्सपीरियंस गुलबर्ग में मिलेगा कि आपकी सोच है। ऑनेस्टली मेरी वाइफ ने मुझे एक दफ़ा, हम लोग इसी तरह बारिश हुई थी और निकले, तो जब वो आगे कीचड़ था और वो सारा कुछ, तो वो मुझे यही कहती है यार तुमने ये क्या करना था इस गाड़ी के साथ कि यहाँ पे लाके ये कर दिया। हम इसकी ऑफ रोड की एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो कहा, मैं कहा यार ये देखो उन्होंने रखा हुआ मड वाला ऑप्शन, सो लेट मी ट्राई इट। सही है। तो कैसी रही ऑफ रोडिंग पे? नहीं, एज आई सेड कि मुझे आई रियली एंजॉयड इट। सही है। मतलब मैं वो गंदे वाले वो नहीं कि जो पुशी वाला ड्राइवर नहीं हूँ। सही है। आई डोंट हैव अ हैवी फुट, तो उस हिसाब से मुझे इस गाड़ी के ऊपर कोई यानी कि कोई इश्यूज या वो चीज़ नहीं मुझे। ठीक है, तो अब आप इसको बेचने के लिए मेरा ख्याल है आपने लगाया हुआ गाड़ी को आज, राइट? जी सर। तो गुड लक फॉर द सेल जी। हम गाड़ी का जो ऐड का लिंक है वो भी नीचे लगा देंगे, अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तंग करके लो बॉल ऑफर ना मारिएगा, उन्होंने पहले बता दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं किसी बुलशिट में, इसलिए मैंने भी कोई ऑफर नहीं मारी। सो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कितने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।